स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 सीबीएसई 23-24 का हमारा अकाउंटेंसी का पेपर 23 मार्च का। तो हम अपने उसी फाइनल पेपर को ही टारगेट लेके चलेंगे। हम अपने फाइनल पेपर को टारगेट लेके चलेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट मुझे लगता रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कराने चाहिए, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी शॉर्ट वीडियोस फॉर एन हाफ एन आवर की वीडियोस ऐसे ही लेके आती रहूँगी। तो आप इन वीडियोस को देखिए और अपने फाइनल पेपर्स की, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें हम आज करेंगे डिबेंचर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है। डिबेंचर्स क्या है? हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर एक कंपनी को किसकी रिक्वायरमेंट है? फंड्स की। अगर किसी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो फंड्स के लिए कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो है शेयर्स और सेकंड है डिबेंचर। ऑप्शंस तो और बहुत सारे हैं, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, दो ऑप्शंस को प्रेफरेंस में लेके चलती हैं। एक शेयर्स और सेकंड नंबर पे आएंगे डिबेंचर्स। देखो, शेयर्स की ना एक अपनी लिमिट है। शेयर्स की अपनी एक लिमिट है। कंपनी उन लिमिट्स को क्रॉस करके अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, जो भी मेरी अथोराइज्ड कैपिटल रहेगी, मैं अपनी अथोराइज्ड कैपिटल के लिमिट्स को क्रॉस करके अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन शेयर्स के साथ कुछ ये दिक्कत भी है कि ये हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, कंपनी बंद होगी तब पैसा रिफंड करेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन डिबेंचर के केस में क्या है, और शेयर्स के केस में और भी क्या है कि वो ओनर्स बन जाएंगे, कंपनी पे कंट्रोल करेंगे, अपना हक जताएंगे, है ना। तो डिबेंचर्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं, लाइक क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम बोल सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। ये हमारे लेंडर्स की तरह काम करते हैं। तो ये डिबेंचर्स, जो बंदा बाय करेगा उसको हम बोल देंगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर। और वो बंदा कंपनी के लिए क्या बनेगा, लेंडर या फिर क्रेडिटर। कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है। कंपनी को जब भी क्या रिक्वायरमेंट होगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है। और उस सर्टिफिकेट के बदले कंपनी किसी इंडिविजुअल से क्या करती है, फंड्स बोरो करती है। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद कंपनी उन इंडिविजुअल से, जैसे मेरे को कंपनी क्या कर रही है, सर्टिफिकेट इशू कर रही है, तो मुझे कंपनी को पैसा देना होगा। मैं कंपनी को मनी लेंड कर दूंगी, कंपनी मेरे से पैसा बोरो करेगी, उसके बदले मुझे एक सर्टिफिकेट दे देगी। और ये सर्टिफिकेट क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। हम बोलते हैं ना एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट होगी हमारी। किस चीज की एक्नॉलेजमेंट होगी, कि कंपनी ने आपसे पैसा ले लिया। ठीक है, कंपनी ने आपसे पैसा ले लिया और आपको सर्टिफिकेट दे दिया, और उस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा जाएगा, हाँ जी, हमने इस बंदे से पैसा बोरो किया और इतने टाइम के बाद इतने इंटरेस्ट के साथ हम कंपनी को पैसा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है जी। डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट की तरह है जो कंपनी इशू करती है, और कंपनी इस सर्टिफिकेट को इशू करने के साथ साथ क्या करती है, पर्सन से पैसा ले लेगी, इंडिविजुअल से पैसा ले लेगी, बंदे से, और उसके साथ उसको एक फिक्स टाइम के लिए पैसा ले लिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा साथ में। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उसको साथ साथ मिलता रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, अगर मेरा 5 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है, तो आफ्टर दैट टाइम पीरियड आई विल गेट माई फंड्स बैक। ठीक है जी। और इसमें और क्या दिक्कत है कि डिबेंचर्स का हमारा फिक्स टाइम पीरियड है। डिबेंचर का हमारा क्या है, फिक्स टाइम पीरियड है। फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करेगी। कंपनी लायबल है, इसीलिए डिबेंचर्स मेरे क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी होल्डर्स बन जाते हैं। तो ये मेरी लायबिलिटी है। अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए पैसा ले रही हूँ तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे। ये ऑल ओवर हमारा बेसिक है जो हमने अभी डिबेंचर्स के मीनिंग में डिस्कस किया। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी जर्नल एंट्रीज के साथ स्टार्ट करेंगे। कंपनी ने अगर डिबेंचर्स को इशू करना है, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स को क्या करना है, इशू करना है, तो कंपनी के पास बेटे दो ऑप्शंस हैं।
या तो वो फॉर कैश करेगी, या तो कंपनी फॉर कैश करेगी, या फिर अदर देन कैश करेगी, अदर देन कैश। तो आज का इस वीडियो का मेरा टॉपिक कौन सा रहेगा? फॉर कैश। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर देन कैश। सो फॉर कैश में मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। शेयर्स के केस में दो ऑप्शंस रहती हैं, डिबेंचर्स के केस में मेरे पास तीन ऑप्शंस रहेंगी। फर्स्ट आएगी एट पार, यह मैं भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट पार, एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। देखो एट पार को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, जो एक डिबेंचर की बेसिक वैल्यू है। लेट्स सपोज एक डिबेंचर की बेसिक वैल्यू है 10 रुपए। अगर मैं 10 रुपए के डिबेंचर को 10 रुपए पे ही इशू कर रही हूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा? डिबेंचर्स इशूड एट पार। लेकिन अगर हमारे पास है एट डिस्काउंट का मीनिंग है लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है, अगर मैं अपने डिबेंचर को 10 की जगह 9 रुपए पे इशू कर रही हूँ तो 1 रुपये का ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरा क्या बन जाएगा? डिस्काउंट बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया प्रीमियम। प्रीमियम मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू। ठीक है जी। मोर देन फेस वैल्यू मतलब अगर मैं 10 रुपए से ज्यादा रुपीस पे अपने डिबेंचर को क्या कर रही हूँ? इशू कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो 2 रुपए का जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम ले रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर से, वो क्या बन जाएगा? प्रीमियम बन जाएगा। तो बच्चे बेसिकली आपने ये सारा कुछ डिस्कस कर रखा है अपने शेयर कैपिटल में। सो इन चैप्टर्स में कंफ्यूज नहीं होना। जो शेयर्स हैं वो ओनरशिप फंड्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज हैं, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी हैं। शेयर्स को पैसा एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी रिफंड करा जाएगा अगर वो इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स का टाइम पीरियड फिक्स्ड है। डिबेंचर्स का टाइम पीरियड फिक्स्ड है। आफ्टर 5 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, जितना भी टाइम के लिए मैंने पैसा ले रखा है अपने डिबेंचर होल्डर से, तो एज ए कंपनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन शेयर्स के ऊपर हम क्या करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। शेयर्स के ऊपर जो हम अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देते हैं वो क्या माना जाएगा? हमारा डिविडेंड है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर जो पे करा जाएगा वो क्या हो गया? हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट लेके चलेंगे हम लोग, लेकिन जो जर्नल एंट्रीज हैं वो इनको इशू करने का सिस्टम है वो सेम है एज इट लाइक शेयर कैपिटल। जैसे हम शेयर्स में पहले एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, फिर हम अपनी उसके देखते हैं शेयर्स के ऊपर के इसको पैसे को एक्सेप्ट करना है नहीं करना, फिर इसको शेयर कैपिटल बना दिया जाएगा, फिर अलॉटमेंट ड्यू करी जाएगी, फिर अलॉटमेंट रिसीव करी जाएगी। सारा एज इट काम मैंने वैसा ही करना है। ठीक है, सारा एज इट काम मैंने वैसे ही करना है। लेकिन अगर कोई चेंज है मेरे पास तो वो चेंज क्या है कि मैंने अभी शेयर्स वर्ड नहीं यूज करना, मैं डिबेंचर वर्ड यूज करके चलूंगी। ठीक है, अभी हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में जो भी मुझे लगता जाएगा, जो पॉइंट आपको बताने वाला है, हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, डिबेंचर्स इशूड एट पार। डिबेंचर्स इशूड एट पार। सो बच्चे हम अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल, पहले हम जर्नल एंट्री सिंपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे? एट पार का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में हम अपना प्रीमियम का, नेक्स्ट हमारा जो है डिस्काउंट का, ऐसे कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे। सो बेटे मान लो हमारा एक डिबेंचर है 10 रुपए का, इसको मैंने 3 कॉल्स में डिवाइड कर रखा है। एप्लीकेशन मनी पे मेरे पास आएंगे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे आएंगे 4 रुपीज़, और फर्स्ट कॉल पे हमारे पास आएंगे 3 रुपीज़। ठीक है, जब भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है, सबसे पहले हम जैसे लोग क्या करते हैं? डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे,
अगर हम एप्लीकेशन मनी पे करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेगी। जब भी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करा जाएगा तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर के अकॉर्डिंग 3 रुपीज की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है जी। अभी डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। अभी इसके बाद में कंपनी क्या करेगी, सारी कंडीशंस को चेक करेगी। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं एप्लीकेशंस की, देन कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर की जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है लाइक 3 रुपीज, उसको क्या करेगी, डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देगी। डिबेंचर्स में क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। अब यहाँ पर डिबेंचर्स जाकर हमारे लिए क्या बन जाएंगे, लायबिलिटी बन जाएंगे 3 रुपीज। ठीक है जी। और ये याद रखना है, यहाँ पर हमारा कूपन रेट डिसाइडेड रहता है। कूपन रेट स्टैंड्स फॉर अ इंटरेस्ट रेट। अगर 9% है, 10% है, 12%, जितना भी रेट आपके पास गिवन होगा आप उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लेके चलोगे। देखो पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, देन उसी एप्लीकेशन मनी को हम आगे क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर्स में, अगर सारी कंडीशन फुलफिल्ड है। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसी डिबेंचर होल्डर से पहले यहाँ पर मैंने क्या करा, डिबेंचर्स के ऊपर वैल्यू का ड्यू करा। अभी मैं उस वैल्यू, जो भी अलॉटमेंट की वैल्यू ड्यू करी है उसको मैं यहाँ पर रिसीव कर लूंगी। और अमाउंट रिसीव करने की एंट्री क्या आएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एप्लीकेशन मनी डन, अलॉटमेंट मनी डन, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री आएगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मैंने यहाँ पर फाइनल वर्ड ऐड करा है। फाइनल ऐड करने का मतलब क्या है कि इसके बाद अभी डिबेंचर से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी। ये हमारी 3 रुपीज की आ गई है। इसके बाद हम डिबेंचर से ये हमारी जो वैल्यू है हम उसको क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 3 रुपीज आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, देन अभी सारी चेक करी जाएगी सारी कंडीशन फुलफिल्ड हैं या फिर नहीं। अगर सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं देन उस वैल्यू को डिबेंचर्स में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी बाद में प्रोसीजर हमारा सिंपल हो जाएगा। वो अभी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स बन गए हैं। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, देन हम क्या कर लेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर 4 रुपीज हम रिसीव कर लेंगे, देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करा जाएगा, देन उसको रिसीव कर लिया जाएगा। अभी देखो ये तो कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, जब हम इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लमसम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर लमसम की बात करूं कि अगर 10 के 10 रुपए अगर मैं विद एप्लीकेशन ही रिसीव कर लूं, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन अगर मैं 10 के 10 रुपए रिसीव कर रही हूँ, दैट मीन्स ना तो यहाँ पर मेरी अलॉटमेंट आएगी, ना फर्स्ट कॉल आएगी, ना फाइनल कॉल आएगी। नॉर्मली डिबेंचर होल्डर अप्लाई करता है तो वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, 10 रुपए उसने फर्स्ट टाइम ही पे कर दिए। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ हम यहाँ पर अलॉटमेंट वर्ड भी लेके चलेंगे। ठीक है जी। एप्लीकेशन के साथ हम अलॉटमेंट वर्ड भी लिखेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इसकी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। वही सारी कंडीशंस चेक करी जाएंगी, अगर कंडीशन सारी फुलफिल्ड है देन इसको हमारे डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो बच्चे ये बेसिक है एट पार का, इसका हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है। फर्स्ट चेक करो, ए लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। ऑन एप्लीकेशन ₹2 हम यहाँ पर साइड पे लिख लेंगे ताकि बार बार हमें स्टेटमेंट ना देखनी पड़े। एप्लीकेशन पे ₹20, अलॉटमेंट पे ₹20, फर्स्ट कॉल पे ₹30 एंड फाइनल एंड सेकंड कॉल पे ₹30। देखो ये हमारे हो गए ₹100। पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 डिबेंचर। देखो मैंने इशू कितने करे हैं 2000, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया 2400। इसका मतलब पब्लिक ने एक्स्ट्रा अप्लाई करे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सो एप्लीकेशन फॉर 1800 एक्सेप्टेड इन फुल। इसका मतलब जिन्होंने 1800 के लिए अप्लाई करा मैंने उनको 1800 अलॉट कर दिए। एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर्स, जो 400 जिन्होंने अप्लाई करा उनको 200 ही अलॉट करे गए हैं। एन एप्लीकेशन फॉर 200 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। इसका मतलब जिन्होंने 1800 के लिए अप्लाई किया मैंने उनको अलॉट कितने करे हैं 1800। जिन्होंने 400 के लिए अप्लाई किया मैंने उनको सिर्फ 200 ही अलॉट करे हैं। जब भी हम ऐसे अप्लाइड ज़्यादा हो लेकिन अलॉटेड कम हो, एक प्रपोर्शन में अलॉट कर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, 200 जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 200 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं इनकी एप्लीकेशन मनी, इनकी एप्लीकेशन मनी जो भी इन्होंने पे करी होगी ₹20, वो हम अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। सो बच्चे यहाँ पर हमारी फर्स्ट हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। एंट्री क्या आएगी, एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर जितने अप्लाइड हैं वो आएंगे 2400 मल्टीप्लाई बाय ₹20। तो यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,000, 48,000। नेक्स्ट अभी देखो हमने क्या देखना था, हमारी कंडीशंस सारी फुलफिल्ड हैं या फिर नहीं। तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने इनसे रिसीव क्या करा 48,000, लेकिन मैंने कंडीशंस चेक करी हैं कि मेरे पास अपने पास डिबेंचर रखने की अथॉरिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2000 की। देखो मैंने अलॉट भी कितने करे हैं 2000, अप्लाइड कितने थे 2400। तो यहाँ पर मैं ₹20 के अकॉर्डिंग 2000 डिबेंचर्स का पैसा अपने पास रख लूंगी, जो डिबेंचर्स के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी जो मेरे पास 200 मैंने रिजेक्ट करे थे उनका पैसा यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड करने के लिए मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि ये क्या है, रियल अकाउंट का पार्ट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ₹4000 यहाँ पर क्या हो गया, रिफंड हो गया। और बेटे जब भी प्रो रट्टा का सिस्टम हो तो इसकी में क्या मतलब है, जो भी हमने सरप्लस वैल्यू रिसीव करी होगी उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। अगर कुछ भी ना लिखा हो, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास कुछ भी स्पेसिफाई करा हो देन हम अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल में भी पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जो भी एडवांस मनी मैंने रिसीव कर रखी है
200 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, तो हम इसको क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर क्या आएगा, जितने शेयर्स मैंने अपने पास रखे थे प्रो रटा वाले को 200 जो एक्स्ट्रा रिसीव करी वैल्यू, उसको साइड पे निकाल के 20 रुपीज़ की हमारी अलॉटमेंट मनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट बच्चे हम क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे अलॉटमेंट मनी को। बस जब भी आप पैसे को रिसीव करोगे तो आपने क्या ध्यान रखना है, क्या मैंने इस बंदे से पहले कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं ले रखा, अलॉटमेंट में कोई पैसा तो नहीं बनता। देखो 40,000 ड्यू करे हैं, 4,000 हमारे पास क्या है, ये मैंने एडवांस में ले रखा है, प्रो रट्टा वाला केस था जो मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था। अभी मैं 40,000 में से 4,000 बाहर निकाल दूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, 36,000। सो 36,000 अभी मैं अपने डिबेंचर होल्डर से रिसीव करूंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री हमारे पास क्या रहती है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अभी हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 2,000 रुपीज़, सॉरी डिबेंचर्स, इसको हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 60,000 रुपीज़। तो अभी यहाँ पर कोई और तो कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जितना पैसा बनता है उसको हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारी लास्ट एंट्री सेकंड कॉल की, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू करना है, कॉल को पहले ड्यू करेंगे, 9% डिबेंचर्स में उस वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 60,000 रुपीज़। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे वैल्यू को, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो वैल्यू क्या आएगी, 60,000 रुपीज़। सो बेटे ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रोरटा वाला कॉन्सेप्ट भी करा, हमने रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी करा और सिंपल एट पार। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका आएगा डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो याद रखना है, अगर आपके पास कुछ भी मेंशन ना करा हो, मेरे क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, कोई मेंशन नहीं किया गया, तो डिस्काउंट हम ऑलवेज अलॉटमेंट के साथ लेके चलेंगे। जब भी मैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को डिस्काउंट दूंगी, दैट मीन्स हम अलाउ कर रहे हैं, ये मेरा क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा, और हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, जब भी मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को, तो ये मेरा लॉस बन जाएगा कंपनी के लिए। कंपनी अपने लॉस को क्या करती है, ऑलवेज डेबिट करती है। तो ये बाकी एंट्रीज हमारी सेम है, बस जहां पर भी आपका डिस्काउंट आएगा तब हम अपने डिस्काउंट वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट चेक करो, एक्स लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। बेटे जो भी डिस्काउंट की परसेंटेज होगी ये ऑलवेज हमारी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करी जाएगी। इसका 5% क्या बन जाएगा, 5 रुपीज़ बन जाएगा। इसका 5% कितना आएगा, 5 रुपीज़ आएगा। इसका मतलब मैंने 100 रुपए के डिबेंचर को, ठीक है, मैं यहाँ पर 95 रुपीज़ पे इशू कर रही हूँ, पेएबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 25% फेस वैल्यू का, इसका मतलब क्या हो गया, 25 रुपीज़। अलॉटमेंट पे
अलॉटमेंट पे कितने 20%, इसका मतलब क्या हो गया 20 रुपीज। नेक्स्ट आएगा हमारा फर्स्ट कॉल, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। बैलेंस देखो अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट बैलेंस हमारा फर्स्ट कॉल पे ही आता है, तो यहाँ पर आपका बैलेंस आउट ऑफ 95 कितना बन जाएगा 50 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बैलेंस जो है वो क्या आएगा 50 रुपीज आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर बैलेंस आपका 50 रुपीज आ गया। ये अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो जब भी आपको कुछ ना बताया गया हो कि डिस्काउंट या प्रीमियम कहाँ पर है, तो हम कहाँ पे लेके चलते हैं अलॉटमेंट में, और ये मान के चलते हैं कि अगर प्रीमियम है तो वो इंक्लूडेड है, मतलब ऑलरेडी बीच में ऐड कर रखा है। अगर डिस्काउंट है तो वो ऑलरेडी बीच में से माइनस कर रखा है। अलॉटमेंट में है, इसका मतलब जो भी वैल्यू गिवन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट गिवन है। अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट लगाकर एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो अलॉटमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 25 रुपीज। 25 में से जब मैंने 5 रुपीज डिडक्ट करे तब जाकर मेरे पास 20 रुपीज किसकी वैल्यू आई, अलॉटमेंट की वैल्यू आई। सो बेटे अभी हम यहाँ पर एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की, तो एंट्री क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर देखो 12,000 हमारे पास टोटल है, इसको हम क्या कर देंगे 25 रुपीज जो भी आपकी क्या है अलॉटमेंट एप्लीकेशन की वैल्यू है। 12,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर है, 25 रुपीज आपकी क्या है एप्लीकेशन की वैल्यू। इसके साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन, डिबेंचर इश्यू करें ये बताए, लेकिन पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे कितनी वैल्यू, तो हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पर सारे फुली सब्सक्राइब्ड हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, जो भी हमारी एप्लीकेशन मनी है इसको हम अपने डिबेंचर्स में क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखेंगे 8% डिबेंचर अकाउंट, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख रुपीज। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो हमने क्या बोला था, जब भी डिस्काउंट के बारे में आपको कुछ भी मेंशन नहीं करा गया तो हम इसको कहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं अलॉटमेंट में। अगर डिस्काउंट अलाउ करना मतलब लॉस, और लॉस को क्या करते हैं डेबिट, तो यहाँ पर डेबिट क्या करा जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी अलॉटमेंट की 25 रुपीज, डिस्काउंट पे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी अलॉटमेंट की 12,000, जो नेट वैल्यू हमने रिसीव करनी है। डिबेंचर में अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट में जो नेट वैल्यू हमने रिसीव करनी है 20 रुपीज। तो यहाँ पर क्या आएगा 2,40,000, नेक्स्ट आएगा 60,000, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जो हमारी अलॉटमेंट की नेट वैल्यू रिसीव करने वाली है, ठीक है, इसको हम रिसीव करेंगे। टोटल यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव करेंगे 2,40,000 रुपीज। लास्ट में हम क्या करते हैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल के बाद और कोई भी कॉल नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट 12,000
मल्टीप्लाई बाय किसके साथ कर देंगे, 50 के साथ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। और लास्ट एंट्री हमारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख। तो बच्चे ये हमारा हो गया सिंपल डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। अभी लास्ट में हम करेंगे प्रीमियम। प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा गया तो कहाँ पर आएगा, अलॉटमेंट में। अगर आपको नहीं बताया गया ये प्रीमियम इंक्लूडेड है या नहीं, तो हम क्या मान के चलते हैं, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिटी लिमिटेड इशू 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹10। ठीक है जी, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए प्रीमियम है और हमारी 110 रुपए हमारी वैल्यू टोटल बन जाएगी। अमाउंट पेएबल कैसे है, 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम को साइड पे कर दो, तो एक्चुअल फेस वैल्यू की कितनी वैल्यू आ गई, 35 रुपीज, और 10 रुपीज हमारी कितने हो गए प्रीमियम की। आउट ऑफ फेस वैल्यू 35 रुपीज आएंगी। नेक्स्ट बच्चे हैं हमारे पास ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। डिबेंचर होल्डर ने सब्सक्राइब किया, सारा पैसा जितना बनता था हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, कितना आ गया, 2,50,000। नेक्स्ट गिवन है, नेक्स्ट एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या आएगा, 2,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास डिबेंचर। हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, बस याद रखना है जब भी अलॉटमेंट को ड्यू करा जाएगा तो हम प्रीमियम और डिस्काउंट को साथ लेके चलेंगे। अगर बच्चे डिस्काउंट हमारा लूज है तो प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या एंट्री आएगी, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और लास्ट में जो हमारा प्रीमियम है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे और क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 10,000, आउट ऑफ फेस वैल्यू कितना आएगा, 35 रुपीज। नेक्स्ट आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और ऊपर अलॉटमेंट का नेट अमाउंट हमने कितना रिसीव करना है, 45। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 4,50,000। नेक्स्ट 3,50,000, लास्ट में आएगा 1 लाख। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लेंगे। एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और टोटल वैल्यू हमारी रिसीव करने वाली कितनी है, 4,50,000। लास्ट में हम क्या करते हैं, ड्यू करेंगे डिबेंचर की फर्स्ट कॉल को। तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आ जाएगा, 4 लाख। लास्ट में क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लाख रुपीज। सो बच्चे आज हमने बेसिक डिस्कस करा कि हम डिबेंचर्स को इशू कैसे करते हैं, ठीक है, एट पार, डिस्काउंट, और लास्ट आएगा प्रीमियम। ये हमारी बेसिक सिंपल एंट्री से जो हम शेयर कैपिटल में भी कर चुके हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इशू अदर देन कैश। ये आज का
जो हमारा लेक्चर था ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, ये कॉन्सेप्ट हमारा इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो हम इसको लेके चलेंगे। आज वाली वीडियो बच्चे चेक करो, अगर आपको लगता है कोई डाउट हो कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको लगता है कुछ यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करो। ओके बेटा, थैंक यू।